रजब इज़ द मंथ ऑफ ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह। और रजब हो, सर्दियां हो, और जून, दिसंबर और जनवरी में वेडिंग्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वेडिंग्स थी, उनसे हम फारिग हुए अब जाकर। और आप लोग के साथ आज पूरा बिल्कुल डिफरेंट सा व्लॉग शेयर करूँगी, जो टोटली डिफरेंट है मेरे और तमाम व्लॉग से। आज हम बिल्कुल भी किचन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ घूमना फिरना करेंगे, और ये 10 मिनट्स का व्लॉग जो है ना आपको खूब इंटरटेन करेगा इंशाल्लाह ताला। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are guys very well and welcome back to my channel. जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ये ट्यूसडे का नाइट थी और हम इनवाइटेड थे मेरी खाला के घर। उन्होंने माशाल्लाह घर में जो है ना मेहंदी का इंतज़ाम रखा था और लोगों को बुलाया हुआ था। मतलब हम सब कज़न्स को, मतलब गर्ल्स पार्टी और लेडीज़ पार्टी कहें तो वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मर्द नॉट अलाउ का सीन था और तमाम लेडीज़ हम लोग भी पहुँच गए फटाफट यहाँ पे मेहंदी लगाने, और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई। फिर यहाँ पे ढोल की हुई, बहुत अच्छा सीन था, बहुत मज़ा आया, खाना एंजॉय किया। और ये डे था। घर का कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी, ऑन एंड ऑफ घर में भी बहुत सारे काम करती रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम दिन रात ही बाहर थी, लेकिन बस मैंने सोचा कि ये छोटा सा व्लॉग बना के जो है ना अपनी मेमोरीज़ इन्हेंस की जाए, और जो है ये एक कैप्चर किया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। हम सब की मेहंदी लग चुकी थी और लगने के बाद जो है खूब सारी ढोल की हुई, सबने बहुत इंजॉय किया, मज़े किए। और मतलब इसके बीच में चाय चलती रही, कॉफ़ी चलती रही, और जो है हम लोग खूब सारे जो है इंजॉय करते रहे। बहुत ओल्ड हो गया कि अब जो है ना बहुत कम शादियों में गाने बजाने हुआ करते हैं, और ये पहले बहुत हुआ करता था, अब नहीं होते। कम ही बेशी किसी शादी में ढोलक होता है और डफली होती है और कुछ इस टाइप के इंजॉयमेंट होते हैं। तो जो है ना माशाल्लाह इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और बेसुरी आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। दर्ज बात है, जब कोई ऑन द फॉर्म नहीं ना होता तो फिर किसी को भी नहीं आ रहा होता कि वो क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है। आप लोग भी इंजॉय करें बस मेरा व्लॉग। फिर जाने आने का वक्त था, बस फ़ौरन हम निकलने की तैयारी थी। मैंने सोचा जल्दी से लगे हाथों अपने अंदर भी लगा लें मेहंदी ना, तो मतलब अपने हैंड में, पाम में भी लगा लें मेहंदी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, बहुत अच्छी मेहंदी रची। और एक डे के बाद लाइक वेडनेसडे के बाद थर्सडे का इवेंट था, और 1 डे बिफोर हम लोग इनवाइटेड थे मेहंदी लगाने। यहाँ पे सबकी मेहंदियों की एक ज़बरदस्त सी रील बनाई मैंने, आप लोग को मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी कि मेरी शॉर्ट वीडियो पे आप ये रील देख सकते हैं। फिर हमने स्केप किया पूरा वेडनेसडे का डे, ठीक है। घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वैसे खाया पिया, सब इंजॉय किया। और ये थर्सडे की नाइट हम निकल गए शादी के इवेंट पे। बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। बस फुल फ्लैश हम लोग रेडी हुए, और बस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जितना कुछ भी शूट कर पाई वो आप लोग के सामने हाजिर खिदमत है। तो बस यहाँ पे घर वर बंद किया और बस हम निकल चुके अपने वेन्यू पे। शादी होना अपनों में और आपके कज़न्स में तो बिल्कुल उसके जो है ना मज़े ही कुछ और हुआ करते हैं। तो बस जब मतलब आप ऐसा हो कि बस आपका घर का इवेंट हो, लाइक आप फैमिली मेम्बर हो, तो फिर जो वो मामलात होते हैं ना वो डिफरेंट ही हुआ करते हैं हमेशा से, कि खुशी का लेवल भी कुछ और ही होता है। तो बस यहाँ पे वो बेटा माशाल्लाह उनका अकलौता है, तो जो कुछ भी वो नहीं कर सकते थे सब कुछ किया। माशाल्लाह 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 कहना हरगिज़ मत भूलिएगा। और बस यहाँ पे हुई है दूल्हे की एंट्री, और यहाँ पे खूब सारी आतिशबाजी हुई है, लाइक वही फायरवर्क्स जो आप लोग देखेंगे आगे। आने वाने का मैं इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है जब आपकी फैमिली गेट टुगेदर होती है ना तो बस आप मिलने मिलाने में और सबसे बातें करने में ही टाइम गुजर जाता है। और होता क्या है कि बहुत दिनों से जो बिछड़े हुए होते हैं लोग वो मिल रहे होते हैं, तो फिर जो है ना इतनी शूटिंग करने पे आपका दिमाग नहीं जाता, इनफैक्ट पिक्चर्स खींचने पे भी दिमाग नहीं जाता। तो बस दिल चाहता ज़्यादा ज़्यादा वक्त बातें करके या हल्ला गुल्ला करके या मज़े करके गुजारा जाए। तो बस इसी तरह जो है मैंने भी किया। खूब सारे फायरवर्क्स एंजॉय करने के बाद हम लोग अंदर एंट्री हुई हमारी, और बहुत मज़े से सबसे मिले जुले और मज़े किए, खाया पिया, और बस अपने घर की राह ली। सब किसी भी शादी में सबसे बड़ी जो इवेंट होता है ना, मतलब हम लोग
किस लिए जाते हैं भाई, सबको पता होगा, खाने के लिए। और खाना बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्ती द मेन्यू था। और मैं मेन्यू का भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई अपने पिछले व्लॉगों की तरह। जैसे मैं पिछले व्लॉग्स में शूट कर पाई थी, ऐसे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई कि मैं खाने के कुछ भी आप लोग के साथ बनाती। यहाँ पर आ गया फ्राइडे का डे, और फ्राइडे का डे मंसूब हुआ था जनाब मौला अली असगर से, हमारे नन्हे शहजादे मौला अली असगर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे से। तो हुआ क्या कि मुझे आइडिया आया बच्चों को ना नज़र दिलाई जाए और काफ़ी सारी उनकी टेम्पटिंग चीज़ें ली जाएं। खूब सारी चीज़ें लेकर आई मैं, और साथ जो है छोटा सा मैंने एक इवेंट रखा, बच्चों से कुछ सवालात किए और उन्होंने ज़बरदस्त जवाबात दिए। और पता है इन चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करें, यकीन जाने बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ख़ासतौर पर टॉडलर्स जो छोटे बड़े बच्चे हो रहे होते हैं ना, हम उन्हें किस तरह इन्वॉल्व करें। मुझे याद पड़ता है कि मेरे तीनों बच्चे एक साथ मदरसे जाया करते थे, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का सीन रहता था, और उनको एक क्वेश्चन आंसर पे ना, स्लाइट आंसर पे कैंडी मिला करती थी एंड दिस एंड दैट। तो जो है वो बच्चे बहुत इंजॉय करते थे और जल्दी जल्दी याद करा दें अम्मा। तो अब जो है ना छोटे वाले पे मुझे एक्चुअली अपनी मेहनत करनी है, और बस ये चीज़ उसी के लिए थी कि वो कुछ सीखे और जाने के भाई ये शाह रजब में कितनी प्यारी प्यारी विलादतें आती हैं और कितने प्यारे प्यारे दिन हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए ताकि जो है हमारी भी जो है आखिरत बखैर हो। इमाम की विलादत पे जो है वो नज़र न्याज का सिलसिला तो हमारे घरों में चलता ही है। 13 रजब हो गई, अब ये माशाल्लाह से मौला अली असगर की 9 रजब है, फिर मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की, मौला बाकर की, माशाल्लाह 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 लॉट्स ऑफ विलादतें हैं जो हमारी इसमें होती हैं। फिर कूंडे आ जाएंगे 22 के, फिर हमारे 26 के कूंडे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने एक अलग सा व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये सब चीज़ें एक चीज़ में सम अप हो जाएँ और बिल्कुल किचन से हट के कुछ आपको नया दिखाया जाए ताकि आप लोग हों एंटरटेन। और बस मैं क्या करती हूँ कि जब विलादतें आती हैं ना तो बच्चों को ईदियाँ भी देती हूँ, ख़ासतौर पे जनाब सैयदा की विलादत पे या मौला अली की विलादत पे, और जो है ईद गदीर पे मतलब ज़रूर ईदी बांटती हूँ बच्चों को। और कहते हैं कि ईद गदीर पे ईदी बांटने से ना आप भले 10 रुपये ही दें, आपके रिस्क में बहुत इजाफा होता है। तो हमारा भी जो है ना यही सीन होता है कि हम भी जो है ना ईदियाँ बाँटें और अपने रिस्क में खूब सारी बरकतें और जमा कर लें। यहाँ पे थोड़े से Q&A एक सेशन चल रहा था बच्चों का, और बस फिर ये आ गया संडे का डे, संडे की नाइट सॉरी, और हमने की वलीमे की तैयारी। और वलीमे की तैयारी करके हम फटाफट अपने वेन्यू पे पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त सारा इवेंट रहा, और फाइनली 4-5 शादियाँ थी नवंबर से लेके अब जनवरी तक, और वो हुई इख्तिताम पजीर अल्हम्दुलिल्लाह। और एंड में हमने ज़बरदस्त सी की आइसक्रीम इंजॉय और पान खाया, और फिर अपने घर की राह ली और बहुत इंजॉय किया। सबसे आसान जो है ना ये नहीं होता कि भाई आप शादियों में जाएं, सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि आप जो है ना कैसे कैसे तैयार हों। बस ये जो तैयार होना होता है ना ये सबसे मुश्किल काम है। बस यहाँ पर बच्चों को मैंने ईदी बांटी है, 13 रजब की नाइट आ गई थी ये, और बस इसी के साथ अपने व्लॉग का करूँगी इख्तिताम। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम रात को निकले 13 रजब की रोशनियाँ देखने इंचोली की तरफ, और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। ये वाले दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी बरकतें लेकर आए, आप लोग की तमाम जायज़ हाजात कबूल हों, परेशानियाँ दूर हों इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
माशाल्लाह।